नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। पिछले 150 दिनों से कोविड स्वास्थ्य सहायक यानी सीएचए का आंदोलन जारी है, जो पिछले 2 दिन से महापुरा में महापड़ाव के रूप में चल रहा था। हालांकि सरकार के साथ वार्ता के बाद महापड़ाव तो स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सांसद किरोड़ी मीणा की मौजूदगी में सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या सीएचए का आंदोलन सही है? क्या उनकी मांगे जायज हैं? क्या सरकार का रुख सीएचए के प्रति ठीक है? क्या सीएचए को उनकी नियुक्ति से पहले ऐसा कोई वादा किया गया था जिसे पूरा करने के लिए सीएचए आंदोलन कर रहे हैं? और यदि ऐसा है तो क्यों उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है? और यदि ऐसा वादा नहीं किया गया है तो क्यों सीएचए आंदोलन कर रहे हैं? आज बात इसी खास मुद्दे पर। इनको तो वही है कि इनकी बहाली हो। सरकार ऐसा आश्वासन पहले भी इनको देती आई है। और चलिए इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, पीसीसी सचिव विशाल जांगीर जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। वही रवि चावला जी हैं, सीएचए प्रतिनिधि हैं, और साथ ही वही संवाददाता विकास शर्मा भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रवि चावला जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सीएचए प्रतिनिधि के तौर पर आप यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे अहम बात है कि लगातार ये 150 दिनों से आंदोलन जारी है। आखिर क्या, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्या आप लोगों को कहा गया था कि जो आप लोग मांगे कर रहे हैं स्पष्ट लिखा गया था, जिसमें साइन किया गया हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, जब आपने शुरुआत की थी, जब उस वक्त आपकी जरूरत थी और आपको यहाँ पर इस काम के लिए रखा गया? जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अंदर सरकार ने स्पष्ट रूप से ये बात रखी थी भी आपको 2 महीने के लिए लिया जा रहा है और कोरोना के अंदर आपका जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ दवा वितरण का होगा और घर घर सर्वे का होगा। लेकिन सरकार ने पहला कॉन्ट्रैक्ट 25,000 भर्तियां लेनी थी, 28,000 लोगों को रख के पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट खुद सरकार ने तोड़ा। उसके बाद सरकार ने जो कार्यभार था सीएचए का उसको बढ़ाकर, मतलब स्वास्थ्य विभाग का जो सारा काम था, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो, एएनएम का काम था, उसके बाद चाहे वो लैब टेक्नीशियन का काम होता है सैंपलिंग का, वो करवाया। राज्य सरकार की जो योजनाएं थी, चिरंजीवी योजना और प्रशासन गांवों संघ और शहरों संघ जो अभियान थे, उसके अंदर सीएचए ने अहम भूमिका निभाई है। मतलब सरकार ने समय समय पे अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़े हैं। सरकार ने अपने कार्यभार को देखते हुए सीएचए का यूज किया। उसके बाद खुद शिक्षा मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा और जो अपने मुख्यमंत्री जी उनके बयान थे भी, जो भी राज्य सरकार ने कर्मचारी रखे हैं उनको कभी नहीं हटाया जाएगा। 28 मार्च का एक चैनल के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर शिक्षा मंत्री जी का बयान है भी हर सब सेंटर के ऊपर एक सीएचए, एक एएनएम और एक सीएचओ को अपॉइंट किया जाएगा, किसी की नौकरी नहीं छीनी जाएगी। सरकार ने बार बार वादा खिलाफी की है। अगर सरकार 2 महीने के लिए रखा था कोरोना के अंदर काम करवाने के लिए, तो 2 महीने हम मानवता के लिए आए थे। सरकार अपना काम करवाती, 2 महीने बाद हम अपनी पढ़ाई दोबारा ज्वाइन कर सकते थे। हमारे से वो कॉन्ट्रैक्ट लेने की क्या जरूरत थी भी? हम इस जॉब के साथ साथ ना तो कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ना हम अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सरकार ने हमारे हाथ काट के अभी भी तो वार्ता हुई, क्या उस पर क्या नजर आया? क्या सकारात्मक है सरकार आपकी इन मांगों को लेकर? कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? रास्ता तो ये मैम, कल जो वार्ता हुई थी वो 0/0 थी, लेकिन वही बयान है पृथ्वीराज सिंह जी का। वही बयान उन्होंने उस कुर्सी पर बैठकर पिछले 2 से 3 बार उन्होंने दिया है। लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी सकारात्मक रुख नहीं दिख रहा। अगर होता तो सरकार सकारात्मक होती। ठीक है। और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके। किरोड़ी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। बेहद अहम ये आंदोलन है, जिस तरह से 150 दिनों से चल रहा है, आपकी भी मौजूदगी है, बल इन सभी को मिल रहा है। लेकिन आप, क्योंकि वार्ता भी हुई, वार्ता आपने कहा सकारात्मक रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है? मंशा नहीं है या वाकई में ये मुश्किल है? इसमें मेरी मौजूदगी नहीं रही जी। ये 90 दिन तक इन्होंने लगातार धरना दिया, ऐतिहासिक गांधीवादी तरीके से। ऐसा धरना मैंने मेरे जीवन में आज तक नहीं देखा कि युवा पीढ़ी इतने संयम और धैर्य से जयपुर में बैठी रही और सभी दलों के लोग इसमें शामिल रहे। यहाँ तक कि कांग्रेस के जिम्मेदार लोग, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे आए, उन्होंने आश्वासन दिया। धर्मेंद्र राठौड़ जो सलाहकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने भी आश्वासन दिया। और फाइनेंस के अधिकारी, सब अधिकारियों ने इनको बराबर आश्वासन दिया कि हम पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव रूप से कोई रास्ता निकालेंगे। आज मैं भी इनके कल भी था, आज भी साथ था। और
उनका मेरी प्रेजेंस में उन्होंने ये कहा है, मैंने जो सुना है, जो ये कहते आए हैं जी। कि हम पॉजिटिव रूप से इनके बारे में विचार कर रहे हैं और कोई न कोई अनुकूल रास्ता निकलेगा, लेकिन उसकी कोई समय सीमा नहीं है और पॉजिटिव रुख है क्या आखिर में वो सरकार बता नहीं रही है। जी। इसलिए मैं भी सरकार के बार बार के इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार का वही ढाक के 3 पात वाली कहानी निकल के आ रही है। ठीक है, यानी कि जो कह रहे आश्वासन दिया जा रहा है और कोई डेडलाइन नहीं दी जा रही कि कब तक ये हो सकेगा, इसलिए आप इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। ठीक है, मनीष जी, बेहद अहम है। देखिए, आंदोलन करते हैं सभी, और जिस तरह से अभी रवि चावला जी ने भी कहा कि हमें काम किसी और के लिए रखा गया, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ी काम वैसे लेते गए, लेकिन अब अगर हम कह रहे हैं तो हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं किया जा रहा है और उसी मानदेय पर ही बात करें, कोई बढ़ा करे कुछ नहीं, बस ये काम करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में मुमकिन नहीं है सरकार के लिए, या फिर फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज्यादा दबाव बन जाएगा, इस वजह से सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, या अब इनकी जरूरत नहीं रह गई है? नहीं, बात यही है श्वेता की सरकार निर्दयी है। ये 28,000 लोगों को सड़क पर बैठा के छोड़ देना चाहती है, जिन लोगों ने कोविड काल में सेवा करी। आपने देखा उस समय आपको ड्रग कंट्रोलर कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि चोरी चकारी चल रही थी, क्योंकि सब जगह ढाका भंडाला चल रहा था, सब जगह पर काला बाजारी चल रही थी, रेमडेसिविर के इंजेक्शन नदियों में मिल रहे थे। उस समय इन्होंने मानवता की सेवा करी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इनके साथ। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े नेता किरोड़ी लाल जी जो संघर्ष का प्रतीक है, वो भी इनके साथ बैठे हैं। और इसका कारण ये है, इस सरकार ने वादा खिलाफी करी बेरोजगारों के साथ। 1,28,000 पदों की भर्ती कर देंगे, कोर्ट में अटकी पड़ी, आज तक नहीं हुई। संविदा वाले कर्मियों को नियमित करना पड़ेगा, वो बात कहते थे 1.5 लाख, वो आज तक हवा में झूल रहे हैं। इवन जिन लोगों को 18,000 रुपए सैलरी बीजेपी ने कर दी थी गार्ड्स की, उनको भी भर्ती दोबारा नहीं करी, क्योंकि ज्यादा पैसे लगेंगे। तो कुल मिला के पैसे का रोना रोते हुए ये बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है, जिसने कभी भी ढंग से काम नहीं किया। और उसका कारण भारतीय जनता पार्टी ने हर आंदोलन में साथ किया। इसी तरह से आप देखेंगे, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के जब मानदेय भत्ते बढ़ाने की बात थी तो बीजेपी ने बढ़ाए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मजबूरी में बढ़ाए। आंदोलन हुआ जब, जितने लोगों की बात करनी चाहिए थी, जो लोग छोटी छोटी नौकरियों में 5,000, 6,000, 8,000 न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बात में इनकी रिकमेंडेशन नहीं है। सब जगह पर आप देखें, आंगनबाड़ी को बीजेपी की सरकार ने 16,000 तक लाया, लेकिन कुल मिलाकर ये सरकार बिल्कुल ऐसे तो बहुत सारे जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सीएचए की बात करें, 150 दिनों से लगातार शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन इनका जारी रहा। अल्टीमेटम दिया गया 22 सितंबर तक। विकास भी हमारे साथ है। विकास, कोविड काल के दौरान भी कवरेज लगातार आप कर रहे हैं, तो उस वक्त सीएचए रखा गया, सीएचए की कार्यशैली को भी आपने देखा क्या काम किया गया, और आज की स्थिति को भी। एक सवाल सबसे अहम है कि क्या वाकई में सिर्फ मौखिक तौर पर वादा था, या रिटर्न में दिया गया था, या फिर बात के लिए कुछ वादा किया गया था? जायज है क्या सीएचए का ये आंदोलन, ये प्रदर्शन? देखिए, आंदोलन जायज है या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन बात यह कि 28,000 परिवार जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और 28,000 जो परिवार जुड़े हैं उनके जो प्रतिनिधि के रूप में जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक बड़ी समस्या है। उनमें से काफी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि ओवर एज की स्थिति में आ गए और उनके पास ये अंतिम विकल्प उनको नजर आ रहा है। इसलिए ये आंदोलन जो है वो कह सकते हैं कि लोगों की भावना से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़े हुए ये आंदोलन है। आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर के अंदर 91 दिन तक लगातार एक इशू को लेकर के हजारों की तादाद में युवा बैठते हैं, महिलाएं बैठती हैं, बच्चे बैठते हैं, और आंदोलन में सिर्फ इस बात को लेकर बैठते हैं कि उनकी जो नौकरी है, जो उनको जिस तरह से सरकार ने कोविड जैसे संकट के समय में उनको नौकरी दी थी, भले ही चाहे वो 2 महीने के लिए निविदा पर उनको रखा गया था, लेकिन जिस तरह से उनको हटाया गया, उस हटाने के बाद में ये सम्मान की लड़ाई की बात कह रहे हैं, और सम्मान की लड़ाई की बात कह करके इन्होंने 91 दिन तक संघर्ष किया, जयपुर के अंदर आंदोलन किया। हम उस आंदोलन को समर्थन या फिर उसका विरोध ये करने वाली बात नहीं, इसको डिस्कशन इस बात को होना चाहिए कि इनका आंदोलन जो है वो कहां तक जायज है। अगर हम बात करें इनकी मानवता की, बात करें इनकी जिम्मेदारी की, बात करें उस संकट काल की, जिस संकट काल में परिवार के लोग भी मरीजों से दूर हो गए थे, उस दौरान इन लोगों ने वास्तविकता में ग्रास रूट पर आकर सेवा की, मरीजों की सेवा की। साथ में एक कह सकते हैं राजस्थान का मॉडल जो है पूरे देश भर में पहचान दिलाई कि वास्तव में राजस्थान में कोविड के दौरान काम हुआ है। तो इन लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर, और उस वक्त जब बहुत बड़ा खौफ था, अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, उस वक्त इनको उम्मीद थी कि जो ये निविदा निकली है, जो 2 महीने के लिए निकली है, लेकिन उम्मीद थी कि ये 2 महीने की निविदा जो है इनको 2 साल की मिलेगी। और अभी भी इनकी जो मांग है
वो मांग यही है कि इनको जो नौकरी दी गई थी वो नौकरी इनकी यथावत कर दी जाए। फिर बाद में चाहे इनको संविदा पे कैडर में शामिल करने वाली बात है या कोई स्थायी करने वाली बात है, वो सरकार नियम बनाए, पार्टी जो अपने एजेंडा लेके आए उस पर अपनी करे। लेकिन अभी इसकी जो डिमांड है वो यही है कि इनको, और वो नौकरी का, अब इसमें जो टेक्निकल पेज आ रहा है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है श्वेता, वो ये आ रही है कि 8,000 की नौकरी संभवतः इनमें से अधिकांश लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों में नौकरी लग रहे थे, 30-30, 35-35 हजार की नौकरी कर रहे थे, वो वहां से छोड़ करके यहाँ पे आ गए क्योंकि अपने गांव के अंदर उनको नौकरी मिल रही थी, गांव की सीएससी में सेवा करने का मौका मिल रहा था, और ऐसा मौका जिसमें कि इनको लग रहा था कि इनका भविष्य आगे बन जाएगा। तो ऐसे में पहले तो नौकरी छोड़ के आ गए। दूसरा, ये सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि इनका जो फाइनेंशियल बर्डन है, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम है, 28,000 लोग हैं जिनको सेवाएं लेनी है उनका अगर फाइनेंशियल बर्डन देखते हैं तो 300 से 350 करोड़ रुपए सालाना का बर्डन आता है। और यही ठीक है, अगर स्थायी करते हैं तो ये बर्डन और बढ़ेगा। तो वो फाइनेंशियल जो चीजें हैं उनको देख करके ये आंदोलन जो है, इसको लेके अभी तक भी कोई भी किसी भी स्तर पर भी कोई निर्णय, कोई मैसेज जो है वो नहीं दिया पा रहा है, और यही वजह पेच फंसा हुआ है। सबसे अहम बात है कि इन युवाओं का भविष्य इसी में उलझा हुआ है, और अगर ऐसा नहीं होता इन्हें परमानेंट तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इसी मामले को लेकर ही कुछ युवकों ने आत्महत्या भी की थी, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। हमारे साथ पीसीसी सचिव विशाल जांगिड़ जी भी लगातार बने हुए। विशाल जी, आखिर क्या बात है, क्यों यहाँ पर रास्ता नहीं निकल पा रहा है? सरकार का रुख क्या है सीएचए को लेकर? वार्ता होती है, सकारात्मक नजर आती है, लेकिन फैसला कुछ नहीं हो पाता है। हाँ, नमस्ते मैडम जी। ऐसी बात है कि जो राजस्थान सरकार ने 18/5/2021 को एक आदेश निकाल के जब कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी अपने चरम स्तर पे थी, तो कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक की जो एक नोटिफिकेशन जारी करके जो ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे उसको प्रत्येक अलग अलग नियुक्ति की, जिसका मकसद था कि जो ये कोविड की श्रृंखला उसको तोड़ना, समुचित उपचार उपलब्ध कराना, ये वगैरह थे। और इसका जो सिलेक्शन का स्तर था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इसकी पूरी कमेटी थी, जिसमें वहाँ के जिला कलेक्टर वो अध्यक्ष थे और सीएमएचओ वो उसके सेक्रेटरी थे, उसके बाद डिप्टी सीएमएचओ जो उनके मानद सदस्य थे, और पूरा मेरिट के आधार पे उसका अपॉइंटमेंट दिया, जिसमें स्थानीयों को ज़्यादा इसको दी। जो इसका अपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये तो एकदम कोरोना वैश्विक महामारी अचानक आई, तो पहले कोई रूल्स के अंदर जो राजस्थान मेडिकल एंड सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स जो 1965 के बने, उसके अंदर तो इसका कोई प्रावधान या प्रोविजन है नहीं इसका कोविड का अंदर। वन गोन थ्रू कर लिए, देख लिए, और एक नोटिफिकेशन जारी करके अचानक, तो यही हो सकता है। और सरकार ने बेहतर प्रबंध करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक पे, प्रत्येक ग्राम पंचायत पे और शहरी पे, प्रत्येक ये बूथ लेवल पे इनका किया, और प्रत्येक सीएससी, बिल्कुल जैसे प्रक्रिया हुई थी वो सभी को जानकारी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या उस वक्त ये कहा गया था स्पष्ट कि बस अभी कोविड काल के दौरान ही आपकी जरूरत है और इसके बाद आपको हटाया जाएगा? सुनिए मैडम प्लीज सुनिए, नहीं सुनिए, जो भीलवाड़ा मॉडल बना है, जो देश के अंदर और वो सबसे बेस्ट मॉडल बना, उसी के आधार पे उसका रोकथाम हुआ है। तो 31/3/2022 तक का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, और वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया कि रूल्स के, क्योंकि इसकी भर्ती होती है वो रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, कंपटीशन होता है, उसकी एजेंसी तय होती है। तो एक नोटिफिकेशन उसके अलावा मान लो बाय द वे कि इसमें किसी की भगवान नहीं करे कोई कैजुअलिटी हो जाए, उसका भी सरकार ने 50 लाख तक का प्रावधान किया है। और ठीक है, आपकी बात पर रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि चावला जी, आप संतुष्ट है क्या? जो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो, ये बिल्कुल झूठ बोला इन्होंने, अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं ये। इनकी ये एक बात सच है भी, हमारी जो भर्ती जो मेरिट बेस पे हुई थी, ये बात बाकी कांग्रेस नहीं मान रही। इन्होंने वो एक मिनट सर, एक मिनट, आप झूठ बोल रहे हो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31/3/2022 तक का नहीं था, आपको ज्ञान नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए उसको। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने का था, 2 महीने में मात्र आपने 3 जिलों के अंदर भर्ती की, उसके बाद आपने 25 जिलों के अंदर भर्ती क्यों की? 25 जिलों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। आपके पास है, मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ना, आप पढ़ रहे हो, मैं लाइन टू लाइन बोल सकता हूं। उसके अंदर आपने एक शब्द नहीं बोला, उसके अंदर सिर्फ लिखा था भी अधिकतम 31 जुलाई तक 2 महीने के लिए जो
2 महीने के लिए लिया गया था। उसके बाद सरकार ने अपनी जरूरत के अनुसार चादर के अंदर पैर पसारे, अपनी जरूरत के अनुसार काम करवाया। आप एक नर्सिंग कर्मी से लैब टेक्नीशियन का काम कैसे करवा सकते हो? आप एक नर्सिंग कर्मी से टेमीफॉस और एंटी लार्वा एक्टिविटीज कैसे करवा सकते हो? एंटी मलेरिया एक्टिविटीज कैसे करवा सकते हो? आप एक बीएससी एमएससी से आपने सारे पेंडिंग, एनसीडी का काम आपका 2017 से पेंडिंग चल रहा था, आपने विशाल जी यानी जरूरत के हिसाब से बढ़ाया गया ना, कॉन्ट्रैक्ट पूरा 1 साल का तो था नहीं, स्पष्ट ही था नहीं, पहले सिर्फ 2 महीने के लिए रखा गया, 4 बार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया। अब अगर इनकी भी जरूरत है और ये चाहते हैं तो इस पर आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही है? हाँ, तो फर्स्ट लहर आई, फिर उसके बाद सेकंड वेव आई, फिर उसके बाद थर्ड वेव आई। उसके नहीं, उसको मेन उद्देश्य उसको स्पीड को रोकना था, तो फर्स्ट लहर आई है, उसमें कंट्रोल हुआ। उसके बाद तुरंत सेकंड लहर आई, वो सबसे भयावह स्थिति थी, लोगों के स्वास्थ्य का उसका ध्यान रखना था। और फिर थर्ड लहर आई थी, उसको रोकने के हिसाब से हमने कॉन्टैक्ट बढ़ाया। बीमे को लेकर आपने बिल्कुल झूठ बोला। रूल्स में कोई प्रावधान फिर भी हमारे डेलीगेशन जिसमें प्रताप सिंह थी, सुनिए बात, ठीक है, चलिए जो किया ठीक है विशाल जी, एक लाइन में एक जवाब दे दीजिए। अभी ये 150 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का रुख क्या है इसे लेकर? सरकार का रुख क्या है इसे लेकर? एक लाइन में जवाब। सरकार की तरफ से हमारे डेलीगेशन प्रताप सिंह जी, हाँ, सरकार का रुख है, पॉजिटिव है। और इसका जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि हमारे माननीय मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब और धर्मेंद्र राठौड़ साहब ये मिले, उन्होंने सारा इसको नियमावली के लिए डीओपी के अंदर भेजा है, अंडर कंसिडरेशन है और नियमों का परीक्षण। लेकिन इसकी कोई डेडलाइन नहीं है ना। अभी किरोड़ी लाल जी यही बता रहे थे कि सकारात्मक है, वो बात कर रहे हैं, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं है इसे लेकर। इसका फंडेड तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। ठीक है, इनका आपको मैडम को नॉलेज नहीं है, फंडिंग इसका फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट से है, फंडिंग हुई, आपको नॉलेज ही नहीं, आप अधूरा क्या लेके बैठे हो? और कोई बीमे का प्रावधान नहीं था, इसके लिखा बीमे का प्रावधान नहीं था, कोई स्टेट फाइनेंस कमीशन और अलावा अन्य संसाधन तथा एनएचएम। चलिए ठीक है, आपने पैसा भुगतान किया जाएगा, दोनों का था, स्टेट फंड का भी था, साथ में एनएचएम। ठीक है विशाल जी, बात आपकी सुनिए। एक मिनट रवि जी। हाँ, इसमें फाइनेंस की बात करें तो स्टेट फाइनेंस जो है वो वसूल दे रही थी और उस पे ही पूरा बजट है। और ये जो इनकी मांग है और इनकी जो एक्सटेंशन की बात आ रही है, सेंट्रल का तो कोई रोल नहीं। उन्होंने इस पूरे देश भर के लिए गाइडलाइन जारी की थी कि ऐसे स्टेट के अंदर इस तरह से लिया जाए ताकि जो कोविड महामारी है उसके अंदर उसको कैसे भी करके मैनेज किया जाए। लेकिन फाइनेंस जो है पूरा उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इतना बर्डन जो आ रहा है, इसकी वजह से ये जो अभी पेच फंसा पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को देखते हुए पड़ा है। अगर इनको लगाया भी जाता है तो उस स्थिति में देखा जाएगा कि और एक दूसरा इशू भी है कि जो फ्रेशर्स है उनकी बात भी कही है। लेकिन अगर हम बात करें सीएचए प्रतिनिधियों की, इनका दावा है कि अगर इनको संविदा पर जो इनकी नौकरी जिस तरह से है उस नौकरी को यथावत रखा जाता है और बाद में संविदा कैडर में लेने की जो निर्णय वो सरकार इस तरह पर किया, तो काफी हद तक ये कह रहे हैं कि 80 से 85% तक जो बेरोजगार है नर्सिंग क्षेत्र के वो सब रोजगार प्राप्त हो जाएंगे और अब जो पेंडिंग लिस्ट है वो ऐसी नहीं बचेगी। ये बात अलग है कि बात करना और इसे इंप्लीमेंट करना दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। जिस तरह से कहा किरोड़ी लाल जी, जैसा कि अभी आपने कहा सर कि 90 दिनों तक इनका आंदोलन चलता रहा, इसके बाद आपने देखा कितनी शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं, रास्ता नहीं निकल पा रहा है। और आपने भी कहा कि जो आश्वासन दे रहे हैं उससे आश्वस्त नहीं है, किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है और कोई डेडलाइन यहां पर नहीं दी गई है। 22 सितंबर तक का अल्टीमेटम आपने दिया है, यानी 22 सितंबर तक अभी किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं। क्या आगे का रुख रहेगा आपका? ना कोई प्रदर्शन नहीं है। देखो, आप जानते हो सरकार कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, उसमें बेरोजगारी अहम मुद्दा है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली में मोदी देश की बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, बेकारी के बारे में बोलते हैं। भारत जोड़ो अभियान का प्रमुख हिस्सा है बेरोजगारी। और यहाँ जो जिनको रोजगार मिल गया था उनको एक झटके में हटा दिया। तो मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कि जिन्होंने ऐसे संकट काल में मदद की, जहाँ भाई से भाई नहीं मिलना चाहता था, बाप से बेटा नहीं मिलना चाहता था, पति से पत्नी दूर हो गई थी, अपने प्राण हथेली पर रखकर इन्होंने उनकी मदद की, मानवता को बचाया। इसलिए मेरी मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के जरिए प्रार्थना है कि फाइनेंशियल बर्डन तो अब आप ये बैकडोर से एंट्री कर रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू पैरामेडिकल्स को, वो उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है। आपके पास ट्रेंड आदमी मिल रहे हैं, 38,000 आपके पास वैकेंसीज है, तो आप क्यों नहीं इन लोगों से भरते हो? आखिर में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? और ऐसा नहीं है
कि मेडिकल में जगह नहीं है। मेडिकल में बहुत जगह है, बहुत आवश्यकता है पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सों की भी, मेडिनस ग्रेड सेकंड की भी। पीएससी सीएससी में बहुत हालत खराब है। तो आप इनको जो इनकी मांग है गहलोत साहब को मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए पूरा करना चाहिए और इसलिए बातचीत भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन अहम है, मनीष जी एक लाइन में जरूर कमेंट चाहेंगे क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए, सब सहायक जो है वो जवाब चाहते हैं लगातार इस आंदोलन का। आखिर कब तक इस तरह से आंदोलन जारी रहेगा? परेशान न सिर्फ ये हो रहे हैं, इनका परिवार भी हो रहा है, वो 28,000 परिवार जो सीधे तौर से जुड़े हुए हैं इससे। यानी 8,000 रुपए में मेडिकल को जिंदा रखा। आप समझिए, इनके मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि 35,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 लाख रुपए में खरीदा, घोटाला करके भाग गए गुजरात। इनके 3 मिनिस्टरों को हटाना पड़ा। उस कोविड काल में कितने पैसे कमाए इन कांग्रेस के नेताओं ने, तो आरोप, उस दौरान इन्होंने सेवा करी। वो अलग बात हो गई, लेकिन हम बात ये है कि और आज इसे इनको लेकर कर नौकरी देखिए हमें सैलरी नहीं मिली है। बताओ। अभी तक मैं कह रहा हूं, मैं कब से नहीं मिली? खा गए। आप लिख लीजिए, आज कुछ साथी धरने के अंदर मेरे पास आए थे। आप नाम लिख लीजिए, आपके सुजानगढ़ के बीसीएमओ को मैंने फोन किया है, रोहतास नाम का लड़का, उसको आज तक सैलरी नहीं मिली। इतने पता नहीं कितने सीएचए होंगे जो आज तक नॉलेज में नहीं आए, जिनको सैलरी नहीं मिली। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही है आपकी कांग्रेस सरकार? धर्मेंद्र राठौड़ जी का वादा था 2 चरणों के अंदर संविदा कैडर। क्या सरकार तक इसकी जानकारी है? सवाल तो ये भी उठता है ना, क्या सरकार तक इसकी जानकारी है? अधिकारी क्या कर रहे हैं? 31 के 31 दिन काम किया हम लोगों ने। अधिकारियों की क्लास तो मुख्यमंत्री भी ले चुके हैं। शिकायतें तो उनको लेकर अगर ऐसी कुछ है तो क्या सरकार तक ये बात पहुंच रही है? ये भी अहम हो जाता है कि नीचे तौर पर ग्राउंड लेवल में हो क्या रहा है, क्या वाकई में इन तक सैलरी पहुंचे नहीं, ये भी बड़ी बात है। विकास एक लास्ट कमेंट चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल अभी अगर बात करें सीएचए के आंदोलन की तो ये कह सकते हैं कि अभी तक इनकी पूरी चीजों को एकजाही नहीं किया गया है। अभी तक कोई जिम्मेदार एक ऐसा नहीं है जो इनकी बात को कह सके, आगे तक पहुंचा सके। बस ये कहा जाता है कि फाइनेंशियल बर्डन है, इस वजह से इनको इनकी फाइलों को जो भी मूव होता है, जो भी क्योंकि आप देख सकते हैं कि श्वेता 2 दिन से लगातार वार्ता होती है, लेकिन चिकित्सा सचिव के स्तर पर वार्ता होती है, लेकिन इनके पास वार्ता करने के लिए बिंदु नहीं है कि किस बिंदु पे वार्ता की जाए। नौकरी देने की बात पे, निविदा यथावत रखने की बात पे, संविदा कैडर में शामिल करने की बात, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पे बात की जाए। बस अभी क्या वार्ता का और कोई दौर चलेगा या फिर अभी बस आश्वासन दिया गया कि इस पर विचार कर रहे हैं? देखिए, आज देर शाम को कृपाल जी और साथ में सीएचए प्रतिनिधि पहुंचे थे वहां पर, उनको यही सकारात्मक जवाब दिया गया कि हम इस पूरे मामले में सकारात्मक रुख दिखाएंगे। लेकिन अभी तक वो टाइमलाइन नहीं है। अगर टाइमलाइन नहीं है, या तो सरकार के प्रतिनिधि जो भी हैं वो मना करे इस बात को लेकर कि हम नहीं कर सकते, तो लेकिन ना तो उनको जवाब मिलता है। तो यही वो वजह है कि बार बार में ये लोग, देखिए, आप पहले जयपुर के अंदर 91 दिन तक धरना दिया, उसके बाद में जिलों के अंदर स्थितियां बहुत विकट है। जिलों में करीबन मान के चलिए 15 से 20 जिलों के अंदर बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं और कई बार ऐसी भी स्थिति बन गई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कानून व्यवस्था बिगड़ी। जयपुर के अंदर भी आज की भी स्थिति आपने देखी कि किस तरह से आंदोलन को खत्म किया गया, महापड़ाव खत्म किया गया, लेकिन बाद में बाहर आकर, क्योंकि युवा है जो लोग जिनका जीवन लोगों का मुश्किल में था तब ये यहाँ पर थे, तो कम से कम इसलिए तो इतनी मेहनत नहीं कि अपनी जान जोखिम में नहीं डाला कि आज लाठियां खानी पड़े और उसके बाद सड़क पर बैठना पड़े ताकि अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़े। लेकिन बेहद अहम ये भी हो जाता है कि क्या वाकई में सरकार के और अगर पेंशन नहीं मिल रही है, कई युवा ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो रहे हैं, उसके बाद कहाँ उनको नौकरी मिलेगी, परिवार उन पर निर्भर है, कैसे पूरा परिवार, हर सर्कमस्टेंसेस को सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए। और क्या सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अधिकारियों पर शिकायत अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो क्या सरकार के स्तर पर ये शिकायतें पहुंच रही है, क्या मौजूदा स्थिति है, क्या समस्या है? बातचीत तो करनी पड़ेगी, हल निकालना होगा, सिर्फ इसे टालने से कुछ नहीं होगा क्योंकि नुकसान इन लोगों का तो हो ही रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर इतनी वैकेंसीज है और ये एक्सपीरियंस है तो क्यों ना इन्हें कहीं और भी पोस्ट कर दिया जाए, क्यों ना इन्हें कहीं और रख दिया जाए। सिर्फ सीएचए प्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं करवा सकते तो आप इनका यूज कहीं और कर सकते हैं, लेकिन रास्ता निकालना पड़ेगा, ये सबसे अहम है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किरोड़ी लाल जी, मनीष जी, विशाल जी, रवि चावला जी और विकास, आपका ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, एक रास्ता निकालने की जरूरत है। आंदोलन को लेकर 22 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है, विधानसभा घेराव की बात कही जा रही है और इस तरह के आंदोलन, लाठीचार्ज, कोई चोटिल हो, किसी की जान जोखिम में, ये तो ना तो सरकार चाहती है, ना प्रदेश की जनता चाहती है, ना ये सीएचए चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार से वार्ता से रास्ता निकलेगा तो सरकार को ही निकालना पड़ेगा। अभी भी हर कोई इंतजार कर रहा है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिंदु तो वही है कि इनकी बहाली हो। सरकार ऐसा आश्वासन पहले भी इनको देती आई है।